आइए आज हम सीखते हैं फसल चक्र गहनता निकालना, क्योंकि यह क्वेश्चन हर वर्ष या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता ही है। तो आइए अपन लोग सीखते हैं फसल चक्र गहनता निकालना। फसल चक्र गहनता निकालना में जैसे धान, मक्का, चना, तरबूज, गेहूँ आदि फसलों का फसल चक्र गहनता निकालिए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले फसल चक्र गहनता निकालने के लिए हमको कौन सा फसल कौन से ऋतु में बोया जाता है ये ध्यान रखना है। प्राय अधिकांश लोग को पता होगा कि कौन से ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है, फिर भी आइए एक बार देखते हैं कि अब ये हमको ये देखना है कि एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं। तो एक वर्ष में 3 ऋतु होते हैं। 3 ऋतु होते हैं। 3 ऋतु होते हैं, जैसे खरीफ, रबी और जायद। एक साल में 3 ऋतु हो गए। एक साल में 3 ऋतु। अब हमको फसल चक्र गहनता निकालते समय यह ध्यान रखना है कि कौन सा क्रॉप या कौन सा फसल किस ऋतु में बोया जाता है, तभी फसल चक्र गहनता निकालना संभव हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है। खरीफ, जैसे खरीफ में आता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। रबी में आता है गेहूँ, चना, मटर आदि। जायद में आता है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। अब हमको यह पता होगा, ये सभी को पता होगा कि खरीफ ऋतु का मतलब होता है वर्षा ऋतु। मतलब वर्षा ऋतु में जिस फसल को बोया जाता है उसे खरीफ ऋतु कहा जाता है। अब आता है रबी का मतलब किस सीज़न में आता है, तो रबी ठंडी सीज़न में आता है। मतलब ठंडी सीज़न में जो फसल को बोया जाता है, ठंडी मतलब अभी जो फसल बोया जाएगा ठंडी में, उसको बोला जाता है रबी ऋतु या रबी सीजन। जायद का मतलब होता है गर्मी में जो फसल को बोया जाता है या लगाया जाता है वो होता है जायद फसल। इतना होने के बाद हम लोग अब निकालते हैं फसल चक्र गहनता कैसे। देखिए, तो हमारा फसल था धान, मक्का, चना, तरबूज, और गेहूँ। अब हमको ये देखना है सीक्वेंस से कि खरीफ आता है, फिर रबी आता है, फिर जायद आता है, ना कि पहले रबी आएगा फिर खरीफ आएगा फिर जायद आएगा। खरीफ में केवल खरीफ फसल को ही बोया जाता है, रबी में केवल रबी फसल को ही बोया जाता है, जायद में जायद फसल को ही बोया जाता है। ना कि खरीफ में रबी की फसल को, ना कि रबी की फसल को खरीफ में बोया जाता है। जो सीज़न है वही फसल बोया जाएगा।
अब एक साल में 3 ऋतु होते हैं, तो सबसे पहला ऋतु आगमन होता है खरीफ, फिर रबी, फिर जायद। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि धान किस सीज़न का है, तो धान है खरीफ। मक्का खरीफ, चना रबी। आप यहाँ देख सकते हैं ये तरबूज जायद और गेहूँ रबी। अब अपन लोग को खरीफ रबी जायद सीक्वेंस से लेना है। जैसे खरीफ के बाद रबी आना चाहिए, तो रबी का फसल नहीं बोए हैं और जायद के भी फसल नहीं बोए हैं, तो केवल एक वर्ष में केवल एक ही फसल लिए हैं। केवल एक वर्ष में खरीफ फसल में धान का लिए हैं। अब आता है खरीफ के बाद रबी आना चाहिए, जायद आना चाहिए, तो खरीफ और रबी और जायद में फसल नहीं लिए हैं, केवल अपन लोग खरीफ में फसल लिए हैं जो है धान। अब देखते हैं खरीफ फिर स्टार्ट होता है, खरीफ रबी जायद, मतलब एक साल में 3 ऋतु होते हैं, तो खरीफ आया, रबी आया, जायद आया, मतलब एक साल में 3 ऋतु आया। तीनों ऋतुओं में हम 3 फसल ले लिए, एक वर्ष ये हो गया। अब फिर खरीफ से स्टार्ट होगा, तो खरीफ में कोई फसल नहीं बोए हैं। तो रबी में फसल बोए हैं गेहूँ, और जायद में कोई फसल नहीं बोए हैं, मतलब एक वर्ष में केवल एक ही फसल बोए हैं, वो रबी में। तो रबी में क्या बोए हैं, गेहूँ, ना कि इसमें खरीफ में कोई फसल लिया है ना जायद में फसल लिया है। तो एक वर्ष ये हो गया। जो समझ में नहीं आया होगा मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। फसल चक्र गहनता बराबर सम्मिलित फसलों की संख्या अपॉन वर्षों की संख्या इंटू 100। अब ये देखना है कि जो अपन लोग जो फसल को बो रहे हैं तो उसमें फसल की संख्या कितनी है। तो अपन लोग देखते हैं फसल 1 2 3 4 5, मतलब फसलों की संख्या कितनी है 5। अब देखते हैं कितने वर्षों की संख्या कितनी है। वर्ष की संख्या 1 2 3, तो वर्षों की संख्या 3 इंटू 100, ये 100, ये बराबर आएगा 500 इंटू 3। अब इसको अपन लोग कटाते हैं जैसे, तो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 छंग 18। तो हम लोग का फसल चक्र गहनता 166.6% आता है। ये हमारा आंसर। एक बार आप देख सकते हैं कैसे बना, और जहाँ समझ में नहीं आए मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।